हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पद्मा एकादशी है, कहीं कहीं इसे जलझूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और एकादशियों में शुक्ल पक्ष की जो एकादशियों के व्रत होते हैं वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आइए आज का पंचांग भी देख लेते हैं। 17 सितंबर सन 2021 दिन शुक्रवार, भादो मास शुक्ल पक्ष संवत 2078, तिथि एकादशी, नक्षत्र स्वर्ण, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। आने वाले समय में बहुत शीघ्र ही श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं और श्राद्ध में पूर्णिमा का श्राद्ध भी माननीय होता है। पूर्णिमा जो इस बार है वो आपको बता देते हैं, 20 तारीख की पूर्णिमा है और 20 तारीख के शाम से ही आप मान लीजिएगा कि इस प्रकार की जो भी श्राद्ध की अपनी भूमिकाएं होती हैं वो बहुत अच्छे से भारतवर्ष में और भारत के बाहर भी जो इन सब चीज़ों को मानते हैं प्रारंभ हो जाएंगी। मैं आपको इस बार श्राद्ध की समस्त तिथियां भी दे दूंगा ताकि आप लोगों को किसी प्रकार से श्राद्ध में दिक्कत ना आए। श्राद्ध के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रयास करूंगा आज शाम तक आपको मिल जाए। आइए अब हम इस एकादशी के महात्म्य की बात करते हैं। अपने आप में बड़ी ही पुनीत ये एकादशी है। ये एकादशी का संबंध तप से है, तपस्या से है, दान से है, पुण्य से है। जलझूलनी के रूप में भी अगर हम देखा जाए तो जो इसमें तपस्या की गई और वरदान प्राप्त हुआ, चारों तरफ मेघ गरजे और बादल बरसे, और उत्तरी भारत में और पूर्वी भारत में तो भी ऐसा योग बरसात का चल ही रहा है, बंद नहीं हुई है। और उसी मौसम में ये जलझूलनी यानी कि पद्मा एकादशी का रूप आता है। श्री हरि का चिंतन करें। भगवान श्री हरि से हम मेघों की गर्जन भी प्राप्त करते हैं, बरसात भी प्राप्त करते हैं। देवताओं से, देवी देवताओं से जो भी हम अनुनय विनय करते हैं वो हमारी कामनाएं पूर्ण करते हैं। यहाँ भगवती शाकंभरी मुझे याद आती हैं। भगवती ने ये कहा कि जब 100 जन्मों तक पृथ्वी के ऊपर बरसात नहीं होगी, मैं अपने शरीर के ऊपर शाक उत्पन्न करूँगी। आज भी जो शाकंभरी देवी जाते हैं, शाकंभरी मैया के बारे में जिन्हें मालूम है, सहारनपुर से मात्र मेरे ख्याल से 30-40 किलोमीटर आगे ये विशेष प्रकार का पीठ है। अनेकों बार भगवती की कृपा हमारे ऊपर भी हुई है। हमने अनेकों बार भगवती के दर्शन किए हैं और वहाँ के पहाड़ों से आप यकीन मानना न मानना, आज भी शलजम जैसा एक चीज़ निकलती है जिसे शाक कहा जाता है। आज तक भी वो चिन्ह, वो भोज्य पदार्थ आज भी वहाँ के पहाड़ों में उपस्थित है। और कभी अनंत वर्षों पहले तो भगवती ने अपने शरीर के ऊपर 100 वर्षों तक शाक उत्पन्न किया था, जिससे पृथ्वी का भरण पोषण हुआ, मानवों का, हम सब का। ऐसे ही आज की जो एकादशी है, इसमें भी बरसात की और मेघों से प्रार्थना की गई कि मेघ बरसें, चाहूँ और हरियाली हो, खुशहाली हो, पानी की किल्लत कहीं पर भी ना रहे। तो नाना भांति की समय समय पर ऋषियों ने, मुनियों ने भगवान से कामनाएं की हैं और अक्षर प्रभु से वही मांगा है जो जन कल्याण के कार्य में आ सके। आज तो हम अपने घर घर में सभी अपने लिए भगवान से कुछ न कुछ मांगते हैं। जन कल्याण की भावना तो बहुत कम सी रह गई है। जैसा भी है, भगवान समस्त कामनाएं पूर्ण करते हैं। आज इस एकादशी में अच्छे से व्रत रखना, अच्छे से अपने खान पान का ध्यान रखना, सारी चीज़ें
दिमाग में अच्छे से रखना। भगवान के 108 नाम, 1008 नाम लेना। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करना। ओम वासुदेवाय मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नाना भांति के भगवान विष्णु के मंत्र हैं, उसमें गजेंद्र मोक्ष भी है। कहने का भाव, आज के दिन श्री हरि संकीर्तन अनवरत तरीके से चलना चाहिए। आज के दिन भगवान विष्णु को नाना भांति के व्यंजन अर्पण करें। जो भी आपसे बन पड़े भगवान के दरबार में उन्हें अर्पण करना, आपको बहुत आनंद आएगा। ध्यान रखना, अपने जीते जी तो जीवन एक ही मिलता है, बाकी हम अपना प्रारब्ध भी भोगते हैं, अपने अगले जन्म की भी हम तैयारी करते हैं। लेकिन जो जीते जी हमें जन्म मिला है, जो प्रेजेंट अवस्था हमारे सामने है, उसे हर भरसक प्रयास से शानदार बनाने का प्रयास करना। बस ज़्यादा कुछ न कहते हुए एकादशियों का माध्यम में तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, लेकिन आपके घर में, आस में, पड़ोस में भी अगर किसी का एकादशी का व्रत हो, उनकी सेवा सहायता, उनकी मदद। कई बार ऐसे पड़ोस में बुजुर्ग भी रहते हैं जिनके कोई घर में नहीं होता है इस प्रकार के से कामकाज करने वाला, तो उनकी मदद भी करना। अच्छे से अपने धर्म के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना और उनका प्रोत्साहन बढ़ाना। और सबसे बड़ी बात, आज के समय में प्रोत्साहन तो बढ़े न बढ़े, लेकिन हम व्यंग के बाण मारने में कसर नहीं छोड़ते कि ये पुजारी जी आ गई हैं, ये पुजारी जी बन गए हैं, आप ही सारी दुनिया की पूजा करोगे। घर में अगर कई बार कुछ पुरुष पूजा करते हैं तो उन पर भी तानाकशी होती है, महिलाएं करती हैं तो उन पर भी तानाकशी होती है। कई बार भक्त बेचारे छिप छिप करके घर वालों से ही पूजा करते हैं। ऐसा घोर कलयुग कि जिस घर में भगवान का नाम लेने से भी डर लगे और छिप कर के पूजा करनी पड़े, तो वो ज़माना याद आता है कि जिस समय असुर थे और असुरों से रक्षा करने के लिए हमारे ऋषि मुनि, जो उस समय के राजा होते थे, उनसे सहायता मांगते थे। यहाँ भगवान राम भी याद आते हैं, राजा राम भी याद आते हैं, है ना। कैसे वशिष्ठ जी ले गए, बहुत बातें हैं, आपको सब मालूम है कि एक समय था कि यज्ञशालाओं में अग्नि प्रज्वलित करने पर भी असुर कुपित हो जाते थे। तो आज वो ज़माना कहीं कहीं ज़रूर है कि घर में हम यज्ञ नहीं करा सकते कि साहब मेरे मिस्टर नहीं मानते, मेरी मिसेज नहीं मानते। आप मेरी बात का बुरा मत मानना। ऐसे परिवार आज भी हैं जो हिंदू हैं, सनातन धर्म में सांसें लेते हैं, घर में छोटा मोटा मंदिर भी है लेकिन मानते नहीं हैं। ऐसे भी बहुत हैं जो घर में मंदिर तक बनाने में जिन्हें ऐतराज़ होता है। अब क्या करें साहब, हर तरह की दुनिया है। मति हर लेते हैं, कई बार मति हरी जाती है ऐसे लोगों की। तो हम तो ये तो कहते हैं कि हे गोविंद, किसी की मति ना हरे, सभी के घर में हरे रामा हरे कृष्ण का गुंजन होता रहे। और जिस घर में भी एकादशी जैसे पुण्य व्रत रखे जाते हैं, उस घर में, उस कुल में अनंत पीढ़ियों तक आपका भजन गुंजन हे प्रभु चलता ही रहे और सदैव चलता ही रहे। आज के दिन पक्षियों को दाना डालना, गौशाला में सेवा करना बहुत ही पुण्य माना जाता है। आइए मेरे दर्शकों, समय हो चला ध्यानमाला का। जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में श्री हरि श्री कृष्ण से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले
गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री हरि का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो मेरे साधकों, बहुत सारी बातें हैं जो समय समय पर हम आपसे करते रहते हैं। श्राद्ध आ रहे हैं और श्राद्ध जैसे ही पूर्ण होते हैं वैसे ही नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। आश्विन मास के और चैत्र मास के जो नवरात्र होते हैं वो बड़े मुख्य होते हैं और हम सब देवी के भक्त हैं। तो आप सबको अच्छे से अपने मंदिरों की साफ़ सफाई हर चीज़ अभी से तैयारी करना शुरू कर देना, ताकि नवरात्र आते आते हम अपनी विधि को, पूजा को बहुत अच्छे से कर सकें। मैं भी पूरा प्रयास करूंगा कि हर वीडियो, हर एपिसोड, हर विशेषांक समय निकाल करके आपको समय पर देने का प्रयास करूं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.